जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महात्म्य का चौथा अध्याय का आज पाठ होगा, जिसका प्रसंग है श्रीमद् भागवत का स्वरूप, प्रमाण, श्रोता वक्ता के लक्षण, श्रवण विधि और महात्म्य। ये महात्म्य का अंतिम चौथा अध्याय है। कृष्णा वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। फिर से जो प्रसंग है वो है श्रीमद् भागवत का स्वरूप। भागवत का स्वरूप क्या है और प्रमाण क्या है, और श्रोता वक्ता के लक्षण कैसे होने चाहिए। वक्ता कैसा होना चाहिए और श्रोता कैसा होना चाहिए। श्रवण विधि और महात्म्य। किस विधि से श्रवण करना चाहिए और फिर अंतिम इसका महात्म्य क्या है। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपने हम लोगों को बहुत अच्छी बात बताई है। आपकी आयु बढ़े, आप चिरजीवी हों और चिरकाल तक हमें इसी प्रकार उपदेश करते रहें। आज हम लोगों ने आपके मुख से श्रीमद् भागवत का अपूर्व महात्म्य सुना है। सूत जी, अब इस समय आप हमें यह बतलाइए कि श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है, उसका प्रमाण, उसकी श्लोक संख्या कितनी है, किस विधि से उसका श्रवण करना चाहिए, तथा श्रीमद् भागवत के वक्ता और श्रोता के लक्षण हैं। श्रोता के क्या लक्षण हैं। अभिप्राय यह है कि उसके वक्ता और श्रोता कैसे होने चाहिए।
श्री सूत जी कहते हैं, ऋषिगण, श्रीमद् भागवत और श्री भगवान का स्वरूप सदा एक ही है। जय जय। श्रीमद् भागवत और श्री भगवान का स्वरूप सदा एक ही है, और वह है सच्चिदानंदमय। भगवान सच्चिदानंदमय है, तो श्रीमद् भागवत भी सच्चिदानंदमय है। भगवान श्री कृष्ण में जिनकी लगन लगी है, उन भावुक भक्तों के हृदय में जो भगवान के माधुर्य भाव को अभिव्यक्त करने वाला, जिनके हृदय में लगन लगी है, उन भावुक भक्तों के हृदय में जो भगवान के माधुर्य भाव को अभिव्यक्त करने वाला, उनके दिव्य माधुर्य रस का आस्वादन कराने वाला सर्वोत्कृष्ट वचन है, उसे श्रीमद् भागवत समझो। बहुत ही बढ़िया। शब्दों की और उसके अर्थों की ओर ध्यान देंगे। उन भावुक भक्तों के हृदय में जो भगवान के माधुर्य भाव को अभिव्यक्त करने वाला है, हृदय में जो भगवान के माधुर्य भाव को अभिव्यक्त करने वाला है, उनके दिव्य माधुर्य रस का आस्वादन कराने वाला, उनके दिव्य माधुर्य रस का आस्वादन कराने वाला सर्वोत्कृष्ट वचन है। जो सर्वोत्कृष्ट वचन है माने सत्संग है, जो भागवत जी का, उसे श्रीमद् भागवत समझो। यही है भागवत। उनके दिव्य माधुर्य रस का आस्वादन कराने वाला, माधुर्य रस प्रेम ही जानो, भक्ति ही जानो। कुछ संप्रदायों में माधुर्य रस का अर्थ कुछ कुछ बदल जाता है, लेकिन हम जिस स्तर में हैं, हमने वही अर्थ लेना है। माने उनकी भक्ति प्रेम को ही माधुर्य रस जान। सर्वोत्कृष्ट वचन है, उसे श्रीमद् भागवत समझो। जो वाक्य ज्ञान विज्ञान भक्ति एवं इनके अंगभूत साधन चतुष्टय को प्रकाशित करने वाला है। जो वाक्य ज्ञान विज्ञान भक्ति एवं इनके अंगभूत साधन चतुष्टय को प्रकाशित करने वाला है, तथा जो माया का मर्दन करने में समर्थ है, उससे भी तुम श्रीमद् भागवत समझो। श्रीमद् भागवत अनंत अक्षर स्वरूप है। इसका नियत प्रमाण श्रीमद् भागवत अनंत और अक्षर स्वरूप है। इसका नियत प्रमाण
भला कौन जान सकता है, भला कौन जान सकता है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के प्रति 4 श्लोकों में इसका दिग्दर्शन मात्र कराया था। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के प्रति 4 श्लोकों में इसका दिग्दर्शन मात्र कराया था। विप्रगण इस भागवत की अपार गहराई में डुबकी लगाकर इसमें से अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने में केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि ही समर्थ हैं, दूसरे नहीं। परंतु जिनकी बुद्धि आदि वृत्तियां परिमित हैं, ऐसे मनुष्यों का हित साधन करने के लिए श्री व्यास जी ने परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद के रूप में जिसका गान किया है, उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। परंतु जिनकी बुद्धि आदि वृत्तियां परिमित है, थोड़ी है, वृत्तियां ज्यादा घूम नहीं रही, ऐसे मनुष्यों का हित साधन करने के लिए श्री व्यास जी ने परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद के रूप में जिसका गान किया है, ऐसे मनुष्यों का हित साधन करने के लिए श्री व्यास जी ने परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद के रूप में जिसका गान किया है, उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। मैंने जिसको सुखदेव जी ने सुनाया है और परीक्षित जी ने सुना है, ये जो गान हुआ है, सुनने सुनाने को ही गान कहा है, उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। उस ग्रंथ की श्लोक संख्या 18,000 है। इस भवसागर में जो प्राणी कलिरूपी ग्रह से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके लिए वह श्रीमद् भागवत ही सर्वोत्तम सहारा है। एक सार रूप में बात समझ लीजिए, कलिकाल में क्या होगा, अधर्म अधिक हो जाएगा। अधर्म का अर्थ ये है सबकी वृत्तियां बिगड़ जाएंगी, धर्मयुक्त नहीं रहेंगी सबकी वृत्ति। तो बचेगा कौन? इसीलिए यहां लिखा है, इस भवसागर में जो प्राणी कली रूपी ग्रह से ग्रस्त हो गए हैं, उनके लिए वह श्रीमद् भागवत ही सर्वोत्तम सहारा है। इससे हमारा विचार जो है वो स्पष्ट बना रहता है, धर्म अधर्म का ज्ञान बना रहता है। देखिए, ब्रह्मा जी ने भी कहा कि मैं कर्म तो करूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, तो उस कर्म में मैं अपने स्वरूप को ही भूल गया व्यस्तता में। जिसे हम सब लोग करते हैं ना, कर्म घरों में सब कर रहे हैं, तो इतनी व्यस्तता हो जाती है कि भूल जाते हैं कि सुबह पाठ क्या पढ़ा था, शाम को क्या पढ़ा सुना था, भूल जाते हैं।
तो वो भूलना जो है, ब्रह्मा जी ने भी ऐसे ही विचार किया, तो मैं तो व्यस्त बुद्धि एक जगह ही सिमट सकती है और मन एक ही जगह लगता है, तो कैसे करूँगा? तो इसकी शक्ति आप मुझे दीजिए कि कर पाऊँ मैं अपने आप को, अपने स्वरूप को सदा बचा सकूँ, खो ना जाऊँ, भूल ना जाऊँ। तब भगवान जी ने ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत सुनाया। बस हमें हमारी जो हमें बीमारी है, उसका इलाज जो है, हुँ, वो श्रीमद् भागवत जी है। इसको निरंतर सुनते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, सुनाते रहना चाहिए, और कोई उपाय नहीं। कि शरीर है तो क्रियाएँ करनी पड़ेगी, और जब कोई विवेक विशेष जागृत हो जाएगा हमारे भीतर, तब अब सहज समझ आ जाएगा कि मुझे अब क्या करना है। तब तो पूर्ण वैराग्य हो जाएगा हर वस्तु से, और परमात्मा में चित्त लग जाएगा। कोई क्रिया भी करने पर भी करने योग्य नहीं रहेंगे। इच्छा होने पर भी कर नहीं पाएँगे। सब साधन सिद्धि राम पग नेहु। गोस्वामी जी कहते हैं, सब साधन सिद्धि राम पग नेहु। जो भी कर्तव्य धर्म, सदाचार इत्यादि का फल है, भजन साधन का भी फल है, भगवान के श्री चरणों में रति मति हो जाना, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना, बस श्रीमद् भागवत जी में मन लग जाना, ऐसा समझिए कि भगवान की महिमा को ही तो भगवान के चरण का है। मैंने संतों से यही सुना। प्रयास यही रहे, जो करना है करते रहे, शरीर तो हिलाना ही है। हुँ, मन थकता है, हमारी बुद्धि थक जाती है विचार कर कर के, अब मुझे कुछ नहीं करना था, फिर भी करना पड़ रहा है। हुँ, तो ये सोच कर के हमारा शरीर थक जाता है, बुद्धि थक जाती है, मन थक जाता है। ये जो मुझे करना ही नहीं था, अब आराम करना था, अभी काम आ गया। लेकिन सच कुछ और है। सच क्या है? अगर किसी को शरीर बिल्कुल स्वस्थ करना है, तो वो क्या करता है? पहलवान बनना होता है, क्या करता है? अधिक दंड बैठक मारता है, अधिक एक्सरसाइज करता है, अधिक काम करता है, और आर्मी या या ये पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है, तो अधिक उनको काम कराया जाता है। तो इससे वो स्वस्थ हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं, है ना? लेकिन जहाँ मन ना करे और बुद्धि भी तर्क करे कि मेरा समय खराब हो रहा है, तो वहाँ थकना निश्चित है। हाँ, एक काम हो सकता है, जो परिस्थिति है, ये मन में भाव रखे शरीर तो कर रहा है, मन मेरा तो भागवत जी को सुन रहा है, अपनी धुन में रहे, कभी नाम जप करे, कभी भजन गाता रहे, उस सबके प्रति बुद्धि भावना अच्छी रखे, तो थकावट नहीं होगी, थकावट नहीं होगी। अ, आप ये भी जानते हैं, जब कोई रात को ना
टीवी या मोबाइल पे मूवी देखने लग जाते हैं, तब उनको नींद नहीं आती, थकावट नहीं होती है, अच्छा लगता है। और कहीं बोल दो पाठ करना है, तो नींद आती है। अर्थात जिस प्रक्रिया में हमारा अभ्यास हो चुका है, जगत जगत की बातों में अभ्यास हो चुका है, वही चीज़ अच्छी लगती है हमको, वो थकावट नहीं देती। इसका अभ्यास होने से वही चीज़ अच्छी लगती और वो थकावट नहीं देती। और जब हम भजन साधन करते-करते अपने अपने अभ्यास बदल लेंगे, संसार का नहीं रहेगा, भजन साधन का हो जाएगा, तो कभी थकावट नहीं लगेगी और करने की इच्छा होगी। जो सेवा करते हैं, वो सेवा उनकी बढ़ जाती है, वो थकते ही नहीं है। ये भगवत कृपा से कुछ बातें ऐसी हैं, समझ में आती हैं। पाठ में मन नहीं लगता, मेरा भी नहीं लगता था और युक्ति करने वाले युक्तियों से किसी ना किसी बहाने से मेरे से बोल रहे थे आप सुना दीजिए थोड़ा-सा और बातें अच्छी लगने लगी, तर्क चलने लगा तो और पढ़ने लगा। हुँ? तो श्रद्धा से बैठ के मेरे पाठ को सुनते थे, तो मुझे पाठ में रुचि हो गई और नहीं तो मेरा जो इच्छा थी पहले नाम जप और अपना मंत्र अनुष्ठान अधिक हमारी संप्रदाय में ऐसा ही होता। तो भगवान के दर्शन के लिए वो विधियाँ हैं, उसको करने की ही इच्छा थी। पर भगवान जो है ना, वो बड़ी करुणा करते हैं। कैसे ना कैसे जीव का उद्धार करने के लिए जो अमूल्य वस्तु देने का प्रयास करते हैं, भगवान भी। पर समस्या ये है लेने वाला ही जो है ना, उसको पसंद नहीं आती वो लेना नहीं चाहता। इसलिए पहले तो लगभग 100 दिन कोई नियम करे, इस अभ्यास में लगा रहे, श श्रवण करने का, पढ़ने का 100 दिन, तो धीरे-धीरे उसकी रुचि बनेगी। 3 महीने में बन जाती है, इसलिए मैं 100 दिन कह रहा हूँ। तो 90 दिन हो गए, 100 दिन। एक रुचि, एक ठहराव, एक पढ़ने की वो रुचि हो जाती है, सुनने की रुचि हो जाती है। और यदि वही काम 3 साल कर लिया, तो बिल्कुल चित्त बदल जाता है और वही अच्छा लगता है और कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चित्त उसमें रम गया और उसको नई-नई बातें भी समझ में आने लगी। हृदय भी शुद्ध हो गया, जो अंतःकरण है शुद्ध हो जाएगा। अब इसके लिए हमको जो और रुचियाँ हैं हमारी इधर-उधर बातें करने की, सोचने की, देखने की, वो तो हटानी पड़ेगी ना, तभी तो इसमें लग पाएँगे। और जब इसमें एक बार लग गए, फिर अपने आप सब कुछ छूट जाता। कोई बुराई नहीं रहती, आदतें सब ठीक हो जाती। ये भागवत जी का प्रभाव है। और जो लगातार और अधिक करते रहते हैं, कोई छोड़ता ही नहीं है, जीवन भर नहीं छोड़ता, जिनको समझ आ जाती है। अच्छा तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश लगे हुए हैं, ये तो बड़े
तब से उस पद को प्राप्त किए हैं। तब मैंने कहीं चित्त और नहीं, सिर्फ परमात्मा में चित्त, कहीं नहीं चित्त, यही तप है। इस भव सागर में जो प्राणी कली रूप ग्रह से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके लिए वह श्रीमद् भागवत ही सर्वोत्तम सहारा है। अब भगवान श्री कृष्ण की कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं का वर्णन करते हैं। कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं का वर्णन करते हैं। श्रोता दो प्रकार के माने गए हैं। एक है प्रवर अर्थात उत्तम, तथा अवर अर्थात अधम। प्रवर श्रोताओं के चातक, हंस, शुक और मीन आदि कई भेद हैं। अवर के भी वृक, भूरुंड, वृष और उष्ट्र आदि अनेकों भेद बतलाए गए हैं। अर्थात जो उत्तम है वो चातक, हंस, शुक और मीन माने मछली के समान है, और जो अधम है वे वृक, भूरुंड, वृष और उष्ट्र आदि अनेक भेद बतलाए गए हैं, और भी भेद हैं। अच्छा, इसमें जो मुख्य बात समझनी है, उत्तम श्रोता कौन है, अधम श्रोता कौन? आगे इसमें बताया है। चातक कहते हैं पपीहे को, वह जैसे बादल से बरसते हुए जल में ही स्पृहा रखता है, चाह रखता है, दूसरे जल को छूता ही नहीं। चाहे गंगा बह रही हो, चाहे कहीं अमृत पड़ा हो, वो नहीं चाहता। वो तो यही चाहता है कि उस स्वाति नक्षत्र का जल ही पीता, बरसात का। और वो भी उसके गले में नीचे सुराख होता है, जो बादल बरसते हैं तब वो अपनी गर्दन ऊंची करके उसमें बूंद पड़ती है, बस उससे तृप्त हो जाता। पपीहा, ये चातक इसी को कहा गया कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे भगवान का ही गुणानुवाद सुनना है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कोई और सुख नहीं चाहिए मुझे, कोई और तरह का कल्याण नहीं चाहिए मुझे। और एक और विचित्र बात, जब उसको कुछ चाहिए नहीं तो उसको संसार में कोई चीज गलत भी नहीं दिखती, गलत भी नहीं दिखती, क्योंकि उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। ये समझ में आने लग जाता है कि सभी जीव परमात्मा के अधीन हैं और वही सबके रक्षक हैं। और जब परमात्मा रक्षक है ही तो मैं महाराज जी म्यूट हो गया आपका। राम राम जी। राम राम जी। कहां तक सुना? महाराज जी पपीहे का ही बता रहे थे आप। हाँ जी। तो जो साधक इस तरह से अपने एक रस में हो जाता है तो उसका विवेक खुल जाता है,
उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि भगवान ही सबके रक्षक हैं और ये कर्म फल के द्वारा उनकी रक्षा कर रहे हैं भगवान। कर्म फल के द्वारा रक्षा कर रहे हैं और तुम्हें ही समझ नहीं आ रही कि भगवान उनके रक्षक हैं। तू सोच रहा है कोई रक्षक नहीं है उसका और तू अपने ढंग की रक्षा कर रहा है और भगवान की रक्षा में तू अपनी टांग फंसा रहा है। तो जब तू रक्षा करने पहुंचता है तो तेरी रक्षा का परिणाम ही उल्टा हो जाता है। ये बात ध्यान दे से विचार करिएगा कि जब हम सोचते हैं कि हम दूसरे के लिए अच्छा कर रहे हैं, उसका परिणाम उल्टा होता है। पहले तो जो रक्षक है उसकी तरफ ध्यान नहीं। हर जीव को भगवान छोड़ ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है भगवान छोड़ दें। और तो वो रक्षा में भगवान ही है, ये बात समझनी। पर जब हम बीच में टांग अड़ाते हैं ना, क्योंकि हमारी समझ यही होती है, इसको जो जीने के लिए सामग्री नहीं मिल रही है, बस वही इसको दे दो तो इसकी रक्षा हो गई। और भगवान उसके पाप ताप दूर करके सुख दुख दे करके उसके पाप ताप जितने होते हैं वो सुख दुख देने के बाद उसके पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और जीव का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। वो अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए सन्मार्ग पे चल पड़ता है। ऐसी दया तो हम साधारण जीव कर ही नहीं सकते। तो किसी को कुछ देंगे ना तो उसमें पीछे मनोभाव यही रहता है कि इस देने से मेरा कल्याण होगा। तो तुम कहाँ दे रहे हो किसी को कुछ? तुम तो अपना ही कल्याण करने के चक्कर में, और वो कल्याण कुछ और ही होगा, क्योंकि तुम्हारा सोचा हुआ कल्याण कल्याण नहीं। वो तो तुम्हारी कर्तव्य बुद्धि है। ये सब अंतःकरण शुद्धि होने पे होगा। इसलिए चातक जो है केवल उस वर्षा का जल ही पीता है, कुछ और नहीं चाहता। हम्म? तो ये उत्तम श्रोता की बात चल रही थी। फिर है हंस। हंस का दिया है, चातक कहते हैं पपीहे को, वह जैसे बादल से बरसते हुए जल में ही स्पृहा रखता है, दूसरे जल को छूता ही नहीं। उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी शास्त्रों के श्रवण का व्रत ले लेता है, वह चातक कहा गया है। जैसे हंस दूध के साथ मिलकर एक हुए जल से निर्मल दूध ग्रहण कर लेता है। हंस की ऐसी योग्यता है कि पानी छोड़ देता है, दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रों का श्रवण करके भी उसमें से सार भाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे हंस कहते हैं। समय हो गया है, यही विश्राम करेंगे।
हंस श्रोता के पास ही आज रहेंगे। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।